मार्स पर जीवन बसाने के कितने किस्से हम सब ने सुने होंगे। इतना सुना है कि हम खुद को मार्स की जमीन पर चलता हुआ इमेजिन भी कर लेते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स की पहली फुल फ्लेज सिटी को चलाने के लिए हमें 98 एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत पड़ेगी, पर आज तक हम चांद पर सिर्फ 12 लोगों को भेज पाए। मार्स पर न के बराबर एटमॉस्फेयर, खतरनाक टेम्परेचर और हाई रेडिएशन इसे हमारे चांद से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। मार्स पर तो जाना ही बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्स पर जाने में ही 7 महीने का टाइम लगता है और यह मौका सिर्फ 26 महीने में एक बार ही आता है। एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर जाने के लिए अर्थ और मून के बीच की दूरी से 150 गुना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। इस कारण स्पेसशिप को भारी मात्रा में फ्यूल की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा फ्यूल उतना भारी फ्यूल टैंक, और जितना भारी फ्यूल टैंक उतना भारी स्पेसक्राफ्ट। इस कारण हम ज्यादा सामान मार्स पर नहीं ले जाएंगे, पर साइंटिस्ट इसका इलाज भी शायद खोज चुके हैं। नासा के रिसर्च सेंटर में यह बताया गया है कि ज्यादातर फ्यूल लैंडिंग के समय ही लगता है, न कि स्पेस के ट्रैवल में। इस कारण साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंसानों को एक साथ इतने विशाल से स्पेसक्राफ्ट में लैंड करवाने से अच्छा है हम एक छोटे से कैप्सूल से इंसानों को वहां उतारे और बाद में सामान को उतार दे। इससे फ्यूल कंजम्पशन बच सकता है। पर एक छोटे से लैंडर कैप्सूल को मार्स की सरफेस पर लैंड कराना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 610 पास्कल यानी पृथ्वी से 100 गुना कम। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अगर एक यान घुसता है तो एटमॉस्फेयर के रेजिस्टेंस की वजह से अगर उसकी गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो डायरेक्ट 1600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तो आराम से कंट्रोल हो सकती है। पर मार्स पर इस सिचुएशन में स्पीड 5 से 10% ही कम होगी। 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड सिर्फ 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही आ पाएगी। और जब एक स्पेसक्राफ्ट सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर होता है तो उसके पैराशूट को खोल दिया जाता है जिससे कि लैंडिंग सेफली हो। और जब यह सरफेस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होता है तो इसे स्लो करने के लिए इसके रेट्रो रॉकेट्स को एक्टिव कर दिया जाता है, और इसके 6 से 7 मिनट बाद वो लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। और ये लास्ट के जो 6-7 मिनट होते हैं ये सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि इस समय हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वरना सालों से लगी यह मेहनत 6 से 7 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर लैंडिंग से पहले हमें वहां पर एक मार्शियन स्पेस स्टेशन बनाना होगा। नासा ऑलरेडी मून के लिए एक लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, जिसे चांद हमेशा हमारी नजरों के पास होगा। 2028-29 तक मार्स पर हम ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो शिप्स को भेज चुके होंगे, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहां कॉलोनी बनाने का सामान होगा। फिर 2030 में स्पेसएक्स का स्टारशिप अराउंड 2 से 4 लोगों को लेकर मार्स की ओर चल पड़ेगा और वहां कॉलोनी बनने की शुरुआत हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इतने दिन का ऑक्सीजन पानी कहां से लेके जाएंगे। इस कारण मार्स पे हमें ऑक्सीजन और पानी का जुगाड़ करना होगा। फिर खाना भी चाहिए, इस कारण हमें वहां पर पेड़ पौधे भी उगाने होंगे, जो कि काफी कठिन बात है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 3D प्रिंटिंग की मदद से हम मार्स की मिट्टी से ह्यूमन कॉलोनी बना सकते हैं, और कई सारी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस कारण हमें कॉलोनी बनाने के लिए ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वहां की रिसोर्सेज को यूज करके अपने काम में ले पाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर सालों तक मार्शियन क्रू को जिंदा रखने की टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के पास है तो जरूर, पर प्रॉब्लम बस इंसानों की हेल्थ कंडीशन से है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोनॉट चाहे जितना भी मोटिवेशन से मार्स पर जाए, पर गारंटेड कुछ महीनों में उसे अकेलापन जरूर हिट करेगा। अगर ये मेंटल कंडीशंस उसके मोटिवेशन को छीन लेते हैं तो फिर उसमें वहां पर साल भर तक रिसर्च करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि उस समय तक पूरे ग्रह में सिर्फ 2 से 4 लोग ही होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उन एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल कंडीशन कितनी खतरनाक होगी। हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साइंटिस्ट एक बार 437 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहे थे, पर उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका घर सिर्फ उससे 400 किलोमीटर दूर है और उनके मरने के चांसेस 1% भी नहीं है। वह आराम से पृथ्वी में अपने परिवार तथा कंट्रोल स्टेशन में बात कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। पर मार्स पर जाने के बाद वहां से वापस आने की गारंटी बहुत कम है। ऊपर से मंगल और पृथ्वी के एवरेज डिस्टेंस 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इस कारण एक मैसेज को मार्स से अर्थ तक जाने में 5 से 20 मिनट तक लग जाते हैं। इस कारण वो सालों तक अपने परिवार से सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और ये सभी दर्द को एक एस्ट्रोनॉट कैसे सहेगा यह तो उसे मार्स पर जाकर पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।